हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित अबाउट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी बच्चों की अध्ययन प्रक्रिया बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना बहुत आवश्यक होता है, और इसलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चे उस वातावरण में आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो प्रेक्षण अधिगम का, तो यह एक उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। इसमें विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है यह बच्चे का शुभचिंतक है, इसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बच्चों की छोटी छोटी गलती पर अध्यापक द्वारा क्रोध प्रकट करना अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यवहार अपनाए जाने पर शिक्षक संवेदनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव होता है, यानी अभाव पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की
विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पाठचर्या यानी एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है और जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी द्वारा किया गया है, जो कि भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संस्तुतियां भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यानी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां उनके कार्य प्रणाली को बताती हैं कि विद्यार्थी कोई कार्य किस प्रकार कर रहा है, उसने कार्य को करने के लिए किस प्रकार की अधगम प्रक्रिया का सहारा लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन ए। यानी प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? जब शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया या डिस्मोर्फिया क्या होगा? क्या हो सकता है? किससे ग्रस्त है? यानी शब्द जबलिंग विकार से या डिसलेक्सिया से या फिर डिसलेक्सिया से या फिर डिस्मोर्फीमिया से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यानी अक्षरों के हेर फेर में शब्दों को न पहचान पाना एक प्रकार का विकार है जिसे शब्द जम्बलिंग विकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द जम्बलिंग विकार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृहकार्य दें। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स नियमित के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए यानी सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोहल वर्ग ने बालकों में नैतिक विकास के संदर्भ में उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए बच्चों को उन मुद्दों में सहभागिता को प्राथमिकता देता है, यानी प्राथमिकता दी है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने यानी नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियां प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, लिखना अधगम प्रक्रिया का हिस्सा है। लिखना अधगम प्रक्रिया का हिस्सा है और सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिखना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग पर छोड़ देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसे उसके भाग पर नहीं छोड़ेंगे, ना ही उसे उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे और ना ही मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि वह उसके साथ मिलकर समायोजित करे तथा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा 120, 100, 22 या 83। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धांक बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धांक यानी बुद्धि लब्धांक बराबर क्या होगा? मानसिक आयु। मानसिक आयु हम शॉर्ट में लिखे देते हैं, मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे यानी बुद्धि लब्धांक। बुद्धि लब्धांक बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और
मल्टीप्लाई 100 यानी गुणा 100, यानी वास्तविक आयु, शारीरिक आयु जिसको कहते हैं, वास्तविक आयु शारीरिक आयु याद रखेंगे। तो इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 बटे मानसिक आयु कितना है, 12 बटे 10, शारीरिक आयु 10 है, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए तो कितना आया, 120 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, समान बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यानी एनसीएफ 2005 ने समेकित शिक्षा की संस्तुति की है, और इसके अंतर्गत अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक एक साथ एक ही विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, और इससे उनमें सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स शिक्षक आदर्शवादी व्यवहार को अपनाकर शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, क्योंकि बालक शिक्षकों के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अपनी गतिविधि या कार्य करना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु वैयक्तिक विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से, अलग अलग बालक में अलग अलग होता है, अलग अलग गति से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि इसका करेक्ट आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, द्रव्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर
द्रव्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चला जाए या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो ना तो कक्षा में कोई अन्य कार्य करेगा और ना ही कक्षा से चला जाएगा और ना ही द्रव्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षण विधि बदल दे, यानी विद्यार्थी द्वारा पाठ में रुचि न लेना यह दर्शाता है कि शिक्षक पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग नहीं कर सकता, यानी अपने कौशलों का प्रयोग सही नहीं कर पा रहा है और इसलिए ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण विधि बदल दे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यवहार का करना पक्ष जो है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, तो यानी जैसे करके सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से जानने के लिए बालकों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार को जाने बिना अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली के अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचरण नीति, या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा की नीति। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी विद्यार्थी द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में
अधिगम शैलियों में अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बच्चों में याद रखें शुभोपल, 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 याद करें, ट्रिक है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। यानी बच्चों में भाषा कौशल की विकास का क्रम क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, मानव के व्यक्तित्व का जो निर्माण व्यक्ति के आनुवंशिक तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तथा इसी आधार पर वैयक्तिक भिन्नता का निर्धारण भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कक्षा 1 एवं 2 स्तर के बच्चे एक ही आयु वर्ग यानी 2 से 7 वर्ष में आते हैं, तथा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। किससे सीखते हैं? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने की विधि अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप अनुमान करके आंसर बताएं, तब तक हम आपका आंसर बताते हैं। यानी विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभिन्नता के कारण शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में विविध शैलियों और अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, और वैयक्तिक भिन्नता होने पर भी अधिगम समान रूप से चलता रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिकरण का तात्पर्य यानी क्या होता है, मतलब क्या होता है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? अब इससे ज़्यादा हम आपसे नहीं कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रमुख गुण क्या है? क्या होता है? धैर्य एवं लगन होता है, क्योंकि इस स्तर के बालकों की मानसिक क्षमता बहुत कम होती है तथा अधिगम कार्य बहुत कम गति से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा धैर्य एवं लगन, यानी धैर्य और लगन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नर्सरी कक्षा में से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो कौन सी सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फ्रेंड्स अन्य भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जितना चाहे उतना पढ़ें, जितना चाहे प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन निकाल लो सन वाइज वाले और वैसे भी चैप्टर वाइज पढ़े हुए हैं, वो चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, अन्य से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। यानी टेट, सीटेट और जेटेट पढ़े हुए हैं और अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन पियाजे के प्रथम चरण यानी संवेदनात्मक अवस्था यानी 0 से 2 में बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या फिर नियंत्रणकर्ता की। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका में
होना चाहिए और शिक्षक द्वारा छात्र को एक आधार देना चाहिए जिस पर छात्र अपना अध्ययन कार्य कर सके और समस्या का समाधान शिक्षक की सहायता से कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुगमकर्ता की। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट यानी सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।